भगवान शिव ने बताया कि ऐसा कौन फूल सूंघने मात्र से ही स्त्री गर्भवती हो जाती है और उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। समय की बात है, भगवान शिव विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप बैठ जाती है। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, अब जब मैं आकाश लोक पर आज भ्रमण कर रही थी, तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत अद्भुत दृश्य देखी हूँ। कर आज मेरे मन में ममता की मोह उमड़ पड़ी है। दोस्तों, तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया है जिससे आप इतना विचलित हो रही हो। तभी माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैंने उस मंदिर में बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा है। कुछ लोगों के पास तो 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास तो 4-4 पुत्र हैं। तो हे प्रभु, जिन लोगों के पास पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वे अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। ऐसे में एक माता पिता पुत्र की प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ न जाने भटकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सोनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को, जिनकी बिना पुत्र के गोद सुनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और साथ ही किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, कृपया आप इसके बारे में मुझे बताएं। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसके मात्र सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, मुझे उस फूल के बारे में जरूर बताएं। वो कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर आगे भगवान से माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताएं वो फूल कौन सा है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए और उसे किस प्रकार से सूंघना चाहिए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते, हे देवी पार्वती, मैं ये सब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। सुनने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इस कथा को जो भी सुनता है वह यह जान जाता है वो कौन सा फूल है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप इस कथा को मुझे अति शीघ्र ही सुनाएं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार वो कौन सा फूल है, उस फूल का क्या नाम है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु, नगर में एक सेठ की पुत्री है जो मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो हमारी तथा आपकी पूजा पाठ हर सोमवार को करती है तथा वो हर सोमवार व्रत भी रहा करती। उसकी शादी भी नहीं हुई है और वह अपने पिता और बहनों की हालत देखते हुए, पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी वर्षों से परेशान है और उसकी शादी अगर हो जाए तो उसकी मन की मुराद जरूर पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो है प्रभु, यदि मुझे मालूम हो जाएगा वो कौन सा फूल है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं उसे के पास जाकर उसे बता दूंगी। की पुत्री को मैं ये जरूर बताऊंगी वो कौन सा फूल है जिसको सूंघने मात्र से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों को जीवन भर का लाभ छुपा हुआ है। तो हे प्रिय पार्वती, अब मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप सुनाए, मैं पूरे मन और ध्यान से इसे सुनूंगी। फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, एक किसान था। उसकी 6 बेटी थी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी, जो माता पार्वती और शिव जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वही जो 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी, उन 5 बेटियों की पुत्री थी, किसी को भी पुत्र नहीं था। बात से बहुत ही परेशान था। किसान इस बात से बहुत ही चिंतित रहता था कि अभी तक 5 बेटियों में से किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि 6वीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता था और चिंता में रहता और सोचता, ना मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, ना मेरी 5 बेटियों में से किसी की पुत्र की प्राप्ति हुई। 6वीं बेटी की शादी होने के बाद इसे भी कहीं पुत्र की प्राप्ति ना हो तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं जो किसान था, वह जब भी जंगल में जाता तो अपनी मदद के लिए अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लेके जाया करता था। एक दिन की बात है, किसान को काम करते करते ज्यादा समय हो गया था और धूप निकल आई थी और गर्मी पड़ने लगी। दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा। जैसे ही किसान की बेटी उसके कपड़े लाने के लिए घास के पास पहुंची तो उसने क्या देखा, वहाँ पे एक नाग पड़ा हुआ है। वो नाग को उठाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने पिता के पास वापस चली आई और उससे पूछा उसे क्या करना चाहिए। वही किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर उससे कहा, तुम उस नाग से ना डरो और जाकर मेरे कपड़े
लेकर आओ। और ऐसा कह करके किसान अपने घर को चला गया। दोस्तों फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई। अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। पिताजी आप परेशान ना होइए, आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहती है। अगर मैं नागों को दूर फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। किसान की बेटी मन ही मन उस नाग का मदद करना चाहती थी। वहीं अपनी छोटी बेटी की बात सुन करके किसान ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम जानो उस नाग के साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। इस प्रकार किसान की बात सुनकर उसकी छोटी बेटी नाग के पास गई और फिर जंगल में उसे वो नाग मिल गया। पास जाकर बोलती है, हे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम मुलायम बिस्तर पर लेटना चाहोगे? वहीं नाग ने किसान की बेटी की ओर उज्जवल और महत्वपूर्ण आंखों से देखा, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कुछ खर पतवार इकट्ठा किए, उस नाग के लिए एक अच्छा सा नरम जगह और बिस्तर बना दिए और फिर उस नाग से कहा, तुम इस नरम जगह पर लेट जाओ। जैसे ही उस किसान की लड़की ने उस नाग को उस नरम जगह पर लेटाया, वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा, मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता जो किसान है वो बहुत ही गरीब है और मुझे वो दूर फेंकवाना चाहते थे ताकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके, क्योंकि मैं गर्मी में बहुत ही परेशान हो रहा था। इसीलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम बस हर दिन कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाना। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पालूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूँ। और फिर मैं राजकुमार बनते ही यानी अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी। वही नाग की बात सुन करके लड़की तैयार हो गई। लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर नाग ने कहा, तुम कल इसी समय पे यहाँ आ जाना। और फिर वो अपना वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर घर को चली जाती है और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। फिर वह जब सुबह को उठी तब अपने पिता किसान से कहा, पिताजी मैंने कपड़े आपके लाकर आपको दे दिए हैं। मैंने अभी तक गरीबी देखी है और मैं काफी समय तक घर में रह चुकी हूँ। अब मैं अपनी किस्मत आजमाने दुनिया में जा रही हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति देने का कृपया करें। दोस्तों उधर वह किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़की नाग को वचन देकर आई थी। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मगर अब मैं अपने भाग्य को बदल कर रहूंगी। और ऐसा कहकर किसान की लड़की जो थी वो जंगल में चली गई और जंगल में वो गई, जल्दी ही उसे वही नाग मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और नाग ने उससे कहा, अगर तुम आ गई हो तो मुझे तुरंत घुमाने के लिए इधर उधर ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। किसान लड़की ने नाग को अपने पीछे पीछे घुमाने के लिए लेकर चली जाती है। दोस्तों फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी शाम को घुमाते घुमाते जब पहले दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक बहुत बड़ा कमरा था और उसमें एक बहुत बड़ी मेज थी जो कि खाने पीने के चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना 1-2 घंटे उस नाग को अपने पास रखती थी और फिर महल में जाती थी, जहाँ उसके लिए सब कुछ तैयार मिलता था और जहाँ पर उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। दोस्तों फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद किसान की लड़की ने उस नाग से अपने पिता के मिलने के लिए कहा। तो नाग ने कहा, तुम्हारी इच्छा अपने पिताजी से मिलने की है तो जाओ मिल आओ और अगले दिन वापस लौट आना। और फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपनी बहनों के लिए सोना और कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली आई। जब वे अपने खजाने के साथ अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहन जानना चाहती थी यह सारा सामान उसे कहां से मिला है और इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे बताने को मना किया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसे बहुत ही मारा पीटा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। वहीं अगले दिन वो लड़की उस नाग के पास वापस चली जाती है और फिर वो लड़की हर दिन नाग को 1 या 2 घंटे घुमाने लेके जाया करती थी। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में अपने पिता और बहन से फिर से मिलने के लिए वह गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी वह मिलने गई। जब किसान की लड़की ने नाग को छोड़कर अपने पिता और बहनों के पास तीसरी बार मिलने के लिए आती है तो जाने से पहले नाग ने कहा था, आज तुम तुरंत लौट के आना,
कल तक नहीं रुकना। इस प्रकार वह लड़की आने का वचन देकर वो नाग को छोड़कर चली गई। उधर जब वो अपने पिता के पास पहुंची तो उसकी बहन और पिता ने उस बात पे जोर दिया, जो धन वे अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहाँ पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और बहन से कुछ भी नहीं बताया। किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने के से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगाकर खुद को अलग कर लिया, परंतु जब तक वह जंगल में पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहाँ पे नहीं था। दोस्तों, दुख की बहुत बात यह है कि उसने हर जगह देखा, लेकिन महल भी वहाँ से गायब था और नाग भी वहाँ से गायब था, क्योंकि जब वह दूर थी, यानी जब वो अपने पिता के घर में थी, तो उस नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उसका जादू टूट चुका था और वह नाग वापस से एक राजा के रूप में बदल चुका था और फिर वो अपने राज्य को वापस चला गया था। उधर वह नाग को जंगल में ना पाकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और बहनों ने मुझे घर पे ना रोका होता तो शायद वो नाग आज मेरे पास होता। फिर क्या था, उस लड़की ने उस नाग को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और वह ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी के पास जा पहुंची, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। फिर उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसे मितवत होकर स्वागत किया और फिर अगले दिन उस बुढ़िया ने उसे 3 सेव दिए और उसे बताया कि पहले सेव में सोने की चकली है और दूसरे सेव में सोने की सूत है और तीसरे सेव में एक सुनहरा चरखा है। और फिर उसे बताया कि वह सबसे पहले किसे मिलेगी और उसे क्या करना होगा जिससे वह राजा तक जा पहुँचे। फिर लड़की ने मृत्युपूर्व बुढ़िया को धन्यवाद दिया और फिर आगे निकल गए। इस प्रकार किसान की लड़की ने 3 सेव लेकर आगे जा पहुँची। इस प्रकार कई दिनों के बाद, बहुत दूर चलने के बाद, वह एक कांच के पहाड़ पर जा पहुँची और वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सकती है। पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी, जिसके कारण वह हमेशा नीचे की ओर खिसकती जाती थी। अंत में उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया और उसके पास गई और उसने अपने हाथों और पैरों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद उसे एक महान नगर दिखाई दिया। वहीं पर वह राजा रहता था। दोस्तों, ये वही नाग था जिसको वह प्रतिदिन इधर उधर लेकर जाया करती थी। इधर वो राजा जो था पहले से शादीशुदा था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। ज़्यादा समय हो जाने के कारण वह राजा जब नाग से राजा में बदल गया और फिर वह किसान की लड़की को भूल गया और नाग से बने राजा को कोई भी संतान नहीं थी। मगर उसकी जो रानी थी वह पूरी संपत्ति अपने पूरे परिवार को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज़्यादा उसके अपने घर परिवार में ज़्यादा मोह था। इधर राजा पुत्र के न होने से बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। फिर दोस्तों, भगवान भोले बाबा आगे माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दाई भैंस बदलकर महल के अंदर चली गई और रानी से काम करने के लिए गुहार लगाने लगी। वहीं रानी ने यह सोच करके उसे काम दे दिया, यह सूत काटने वाली है और रोजाना हमारे महल में रहकर मखमल जैसे सोफा का सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने जब पहले दिन वाला सेव खोला जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था, उसमें से सोने की तकली निकली। जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। रानी ने किसान की लड़की से कहा, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो किसान की लड़की ने रानी से कहा, नहीं नहीं, ये बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन आप एक रात के लिए राजा के साथ सोने दोगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। वही सोने की तकली रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए रानी ने सोचा और वादा किया, ठीक है, मुझे तुम ये तकली दे दो, आज रात को राजा के पास मैं तुम्हें सोने की अनुमति दे दूंगी। फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही रात हुई रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद शयन कक्ष में वह किसान की लड़की को रानी लेकर गई। फिर क्या था, किसान की लड़की राजा के पास जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे पता है कि कृतज्ञ दुनिया का चलन है। उसने कहा कि 3 साल तक मैं तुम्हें नाग के रूप में खोज रही थी। तुम्हारे कारण मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांधी गई और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था और यहाँ पर तो आप अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। राजा तो नींद में था, क्योंकि रानी ने उसे नींद की दवा खिला रखी थी ताकि वह किसान की लड़की से बात ना कर सके। मगर वो किसान की लड़की को तो ना पता था कि इसने दवा खा रखी है और वह किसान की लड़की अपने बात बोलती गई। मगर राजा सोता रहा, उसे कोई जवाब नहीं दिया और किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है।
और इस प्रकार से राजा से बात करते करते सुबह हो गई और फिर रानी आई और किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से लेकर बाहर निकल गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेव लिया, उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकाली। फिर रानी ने जब उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। वहीं किसान की लड़की ने रानी से फिर कहा वो एक बार फिर से राजा की मुलाकात उससे शाम को करवा दे तो वह सुनहरे धागे की रील उसे दे देगी। वहीं रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खिला रखी थी। उसके कारण राजा को इतनी गहरी नींद आई कि कोई भी रोना धोना और शिकायत राजा को गहरी नींद से जगा नहीं पाई। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को शयन कक्ष में चरखा लगते हुए देखा था और इसीलिए राजा का जो सेवक था राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया और उसने रेशम काटने वाली की सारी बात सुनी। फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया, जो कुछ भी उसने देखा और सुना था। दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया मैं जब नाग था, एक लड़की जो किसान की लड़की थी उसने मेरी खूब सेवा की थी और मैंने उसे शादी का वादा किया था। आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ पहुंची है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन राजा क्या कर सकता था, सुबह होते ही रानी जो थी राजा को शयन कक्ष से बाहर लेके चली गई थी। इधर तो राजा किसान की लड़की से मिलने के लिए सोच रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेव खोला, उसमें एक सुनहरा चरखा था। जब रानी ने उस सुनहरे चरखे को देखा तो उसने दासी से कहा यदि उसे सोने के वो चरखा दे देगी तो इस रात भी वो राजा के साथ सोने के लिए देगी। वहीं किसान की लड़की ने मान गई और उस शाम फिर से रानी ने राजा को नींद की दवा खिलाई। लेकिन इस बार राजा सचेत था, राजा को अपने सेवक द्वारा सारी बात मालूम चल चुकी थी। वहीं इस बार राजा ने दवा पीने का केवल नाटक किया, उसने चुपके से दवा को फेंक दिया और फिर सोने का नाटक करने लगा। वहीं जब राजा सो गया तो रानी जो थी किसान की बेटी यानी सूत काटने वाली जो थी राजा के शयन कक्ष में लेकर आई। लड़की उदास होकर राजा के शयन कक्ष के पास जाकर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे पता चला है कृतज्ञ दुनिया का चैन है। 3 साल तक तुम्हारे खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से कठोर शब्द सुनने पड़े और मार भी खाने पड़े। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे घुटने और हाथों में नाल बनी हुई थी घोड़े की, और तुम ये सब कुछ भूल गए और रानी के साथ सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हो। अब मेरा क्या होगा भगवान। फिर आगे भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी, इस बार राजा चुपचाप सब बात सुनता रहा, लेकिन वह सोने का नाटक करता रहा। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी वह है जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ और वो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मेरी सम्मान तक नहीं करती, और एक ऐसी लड़की गरीब किसान की है जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आई है और जब मैं नाग के रूप में था तो मेरी जी जान से सेवा भी की है। फिर राजा ने ऐसा सोच करके अगले दिन एक बड़े ही उत्सव का आयोजन किया और रेशम काटने वाली महिला को यानी किसान की बेटी को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए आमंत्रित किया और फिर भरे दरबार में राजा ने किसान की लड़की से शादी किया और फिर सभी ने भोज ग्रहण किया। वहीं शादी होने के बाद पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी, वो लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना लेकर वो रात को सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें मैं ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ। इस फूल को मासिक धर्म खत्म होने के बाद जो भी स्त्री फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद मिलन करती है और जब गर्भ धारण करती है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं माता लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा, हे देवी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पूर्व कोने में लाल रंग का गुलाब और सफेद कलर का गुलाब पूर्ण रूप से विकसित हो और सुंदर हो, उसे एक थाली से ढक देना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए और फिर लाल गुलाब को सक करके पति के साथ सोने से पुत्र की प्राप्ति एवं सफेद कलर के फूलों को सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप उस अपने भक्त को बता देना, उसे ऐसा ही करना है। यदि उसे पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है, लेकिन ध्यान में ये रहे कि धोखे में दोनों गुलाबों को नहीं सूंघना है। दोस्तों, इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने सपने वाले बात को राजा को बतलाई। फिर राजा ने अपने सुंदर से बगीचे में सफेद गुलाब और लाल गुलाब लगवाया। फिर उस पौधों पर जब फूल आया तो राजा ने सफेद फूल वाली टहनी ली और लाल फूल वाली एक टहनी ली और रात में उसे दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद लाल रंग के फूल सूंघे और फिर राजा के साथ संबंध स्थापित किया।
जिसके कारण रानी को गर्भ धारण हुआ और समय पूरा होने के बाद रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर क्या था, राजा ने खुशी के मारे पूरे नगर में नगाड़े बजवा दिए। इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को यह बात बताई और अपनी बहनों को भी यह फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो क्या था, सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर जिसने पुत्री की कामना की उसे पुत्री भी प्राप्त हुई। दोस्तों, फिर आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उनके घर में सुख की अनुभूति होने लगी। इस प्रकार से उनके घर में खुशियों का माहौल छा गया और सभी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल हिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।